अरे सर जी बस स्पेलिंग बता दो। और नहीं जरूरत है ना, इस वाले का पता चल जाएगा। इतना कुछ नहीं। आई डेम्पोटेंट जी आने लायक ही नहीं सर। वही तो स्टूडेंट को जो लगता है कि ये तो नहीं आएगा। सर बायनोमियल के सर क्वेश्चन इससे बड़े हो जाते हैं, फिर आंसर मैच करता नहीं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स रिमूव कर देना चाहिए। देखो, a square matrix is idempotent. A square matrix is idempotent provided idempotent potent, देखो potent तो सुना है ना, आइडेम्पोटेंट potent हंसने वाली क्या बात है? आइडेम्पोटेंट उसका नाम है important है। A square matrix is idempotent provided a square is equals to a. Provided a square is equals to a. स्क्वायर करने पर वही मैट्रिक्स है। बताओ कितनी अच्छी बात है। तो बताओ क्यूब करने पर क्या है? वही आएगी। तो क्यूब करने पर भी वही आएगी। क्यों? एक ही क्यूब लिख सकता हूँ मैं a square into a, और a square क्या है? a into a क्या है? a square, और a square कितना है? a। यहाँ से बोल सकता हूँ a की पावर n कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, जहाँ पर n greater than is equal to 2। बात है इसको? तो ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है बिल्कुल। एक तो सिंपल सी मैट्रिक्स में पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सर, जीरो स्क्वायर करेंगे तो आए। और भी मैट्रिक्स ऐसी हैं, जैसे एक एग्जांपल आपको देखते हैं। क्वेश्चन 0 0 0 0 0 जीरो मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स A इज आइडेम्पोटेंट। देखो क्वेश्चन थोड़ी सी देखने के लिए तैयार भी रेडी की लड़के का है सर, कुछ दोस्त ट्रू फॉल्स मान लो रह गए। थोड़ी सी भी हो सकता हूँ जो भी देखो, इसको आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। दैट दिस इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका स्क्वायर करके देखो। फैक्ट ट्रू है। स्क्वायर करके देखो। क्यों? तो एग्जांपल भी ऐसे दे लो। एग्जांपल कहाँ दे? क्वेश्चन दिया है। अब इस टॉपिक के बाद दिया तो सर ट्रू ही हो। क्वेश्चन लिखो। ठीक है सर। ये भी लिख लिया सर। तुम्हारी कॉपी तुम्हारा टाइम तुम्हारे पास। नहीं सर कुछ ना सर, ये भी ठीक है। आइडेम्पोटेंट बार-बार बोलना मतलब ये नहीं कि हर कुछ चाल दो। सर वो सर जो आपने सर मैसेज भेजा था भगवत गीता वाले ग्रुप पे, वो सर आपने पढ़ा किया था इतना तगड़ा? मतलब किस सेंस में? मतलब संस्कृत सर सर लिख कैसे संस्कृत? हमारे पास सर वो ऐसे डेली आते सर। और सब पढ़ के फेंक देते, आधा महीना पढ़ के फेंक देते। नहीं हमने पढ़ा सर आपका पूरा पर छोड़ दिया, बस उसके ऊपर का वो पहले पढ़ ली, मतलब जो उसका अर्थ होता है। तो मैम आप ऊपर चले जाइए। हाँ, यहाँ से दुकान से जाएंगे, सीढ़ी है उसके ऊपर चले जाइए, सेकंड फ्लोर। अच्छा, कपड़ा चाहिए। ऐसे रोकते हैं घर पे। नहीं जो सोच लेते सर कोई कम बच्चे मतलब पढ़ाई नहीं पाते। तभी कम है, नहीं तो ज्यादा नहीं बैठे होते। नहीं पूछेंगे ना, अभी देख रहे हैं स्टार्टिंग में तो तुम बच्चे होंगे। ऐसे सर भी एक आधी खुरखुर वाले पेरेंट्स होते कोई सोचते हैं ऐसा तो पता नहीं। देखो अगले ने डालो नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो अब सर इसका स्क्वायर तो कर लें सर, मल्टीप्लाई तो कर लेना घर पर, ठीक है? सर स्क्वायर कर दिया सर, अलग आया सर। गलत किया तो सर घर पे करना है ना अच्छे से बैठ के। अब करेंगे सर। चलो करके सर 2 का सर स्क्वायर 4 ही तो होगा सर है। अरे यार तुम ऐसे किया जाता है? तो कैसे किया? कल का पढ़ा रिवाइज किया कि नहीं किया? कॉपी भर दिया ऐसी? मैं गोच के लगाए थे सर गलती से, हमें लगा के लगाने हैं, फिर दिव्यांशु ने बताया कि नहीं लगाने हैं। तो लगाए थे कोई भी नहीं कर पा रहे। ऐसे किया जाता है मैट्रिक्स का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दो। इतने आसान हो तो बहुत बड़े 10th में देते हैं टॉपिक। अच्छा ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना था? अरे सर
हो गया ट्रू है। पहली लाइन आ गई। हाँ सर पहली तो आ गई। हाँ तो बस छोड़ दो है ना, बाकी घर पे कर लेना, बाकी आ जाएगा ना, विश्वास करो मैं झूठ नहीं बोलता, ट्रू है ये। ओके सर। अगली हेडिंग डालिए, nilpotent matrix। देखो a square matrix is said to be nilpotent matrix, idempotent and nilpotent। a square matrix is said to be nilpotent matrix of index p। idempotent matrix is said to be a square matrix is said to be nilpotent matrix of order p of index p, इंडेक्स p या फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए ऑर्डर p। अगर a की पावर p 0 हो जाए, अगर a की पावर p 0 हो जाए, बशर्ते a की पावर p माइनस 1 0 ना हो। मतलब सर ऑफ इंडेक्स ऑर्डर इक्वल्स टू p बस करना। इंडेक्स p ऑर्डर p if a power p is equals to 0, बशर्ते a power p minus 1 is not 0। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी nilpotent मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट नहीं, nilpotent। निल बोला सर मैं। हाँ, nilpotent matrix if of order p, if of order, if it The is nilpotent matrix of index p तो देखो इसको समझ लेते हैं, इसका If- मतलब क्या है। e की पावर p इक्वल्स टू 0, हालांकि 0 नहीं है, क्या लिखा है ओ अरे वो है। ये तो सर इसमें तो सर डाउट होता है। अरे लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है ना, तो नंबर के बराबर थोड़ा होता है मैट्रिक्स, पूरा 0 0 0। हाँ तो नल मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A, ठीक है, तो a स्क्वायर निकाला, a 0 नहीं आया, a स्क्वायर 0 नहीं आया, a क्यूब 0 नहीं आया, a पावर 4 0 आ गया, तो बताओ a पावर 5 कितना आएगा। 0 नहीं आएगा, a4 into a और a तो 0 है नहीं, और a पावर 4 0 है तो 0 और a 0 नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 0 है, तो a पावर 6 भी कितना आएगा, 0, 7 भी कितना आएगा, होने वाले नहीं। अब तो सब 0 आने वाले हैं, है ना। तो जब तक 0 नहीं आया है, उसके बाद जब आ गया, इसकी बात हो रही है, तो ये 0 हुआ है लेकिन इसकी पावर 4 0 हुई है, लेकिन उससे एक कम वाला 0 नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा हुआ है, होगी कोई मैटर बस याद रखना, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ कि आपने कई बार मल्टीप्लाई किया और 0 आ गया, तो इसमें बोल देंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी कितना है, बताओ 4। हाँ, जो p है इसकी वैल्यू कितनी, नोट कर लो, क्वेश्चन ढूंढो मिल जाएगा, क्वेश्चन शायद मेरे पास नहीं है। सर ये तो सर हमने सर शुरू में की सर, मैट्रिक्स जनरल पढ़ा दिया आपने नहीं सर, उन्होंने एक वीडियो भेजी थी 12 मिनट नहीं, उसमें शुरुआत कर जाता है इंट्रोडक्शन, अब उसका नोट्स बना रहे हैं सर, हमको सर सुनते सुनते सो गए। अब वो वैसे सर पढ़ा तो वो बुरा है प्रोबेबिलिटी, लेकिन साथ में मैट्रिक्स की वीडियो भेज रहे, कह रहे बहुत बोरिंग टॉपिक है, वीडियो ले। तो सर आप वो बताने आए थे, मैं भी देख रहा था। लेकिन सर आप सर जितनी चीजें बताते उसकी वो आती नहीं बताते। पीरियोडिक मैट्रिक्स आप सर अगर वहाँ सर एक बार ट्राई किए तो कोई पता कर जाए। ठीक है सर। बंदे के पास टाइम भी तो होना चाहिए, वरना तो हम तो बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। आप ही कर लेंगे बस। देखो पीरियोडिक मैट्रिक्स सर सही में सर उसकी शुरू होने वाली है सर एयरपोर्ट्स की सर, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दैट। यस सर तो कब से सर, तो उसकी सिर्फ साइंस की लेने लगेंगे हैं, पूछ लेना ऊपर आज अभी पूछ लें, मतलब अभी इसके बाद सब इंग्लिश कब से पढ़ाए, उन्होंने पूछा था वो आए थे ऊपर फीस के मामले में बात कर, हमने ऐसे जरा मार दिया कि सर हमने सुना आप इंग्लिश कुछ पढ़ाने वाले हो इंडिया में, उन्होंने बताया कि क्या सर पढ़ाओगे ऐसे ही। कौन से सर थे?
पता नहीं बोल दिया नहीं याद है कि मैं बोल दिया क्या टीचर थे ना, क्या चश्मा लगाए थे। चश्मा नहीं सही थे, इंग्लिश पढ़ाएंगे वो, ऐसा बता रहे थे। अच्छा निखिल सर पतले पतले से पतले नहीं थे, सही थे, आप क्या सभी पोस्ट थे। चश्मा लगाए हुए थे ना? नहीं सर चश्मा नहीं लगाए थे। उतारे आए होंगे सर, छोड़ो सर, पीरियोडिक मैट्रिक्स करते हैं। देखो यार कहाँ ले जाते हो टॉपिक। हाँ देखो, a square matrix which satisfies a power k plus 1 is equals to a. A square matrix which satisfies a power k is equals to a. Which satisfies a power k is equals to a. ऐसे लिखना है। प्लस वन सर प्लस वन बोला ही नहीं सर आपने। साइलेंट ओके देखो, a square matrix which satisfies a power k plus 1 is equals to a. यस सर। For some positive integer k, किसी positive integer k, फालतू में घुमा के लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर लिख रहे हैं। For some positive integer k, then a is periodic. मेरे नीचे उसके resonance. For some positive integer k, then a is, सब नहीं पढ़ाता हूँ मैं, टेंशन नहीं लेना। Then A is called periodic matrix of period k. Then A is called Periodic matrix with period k. नीचे लिख लेना k is least positive integer. Least positive integer. K is least positive integer. देखो पहले इसको समझ लो। तो मैंने शायद अभी ट्रिग्नोमेट्री में पीरियड पढ़ाया था। पीरियड क्या होगा? हाँ बताया होगा। -1 से 1 वाले पीरियड साइन का वो तो वो डोमेन तो रेंज होती है। तो सर क्या करोगे? देखो पीरियड का मतलब ये होता है जैसे मान लो fx is equals to sin x लिखा हुआ, ठीक है? तो x को रिप्लेस कर दो किससे? x plus t से। नहीं पढ़ा है। हाँ पढ़ाया। x को रिप्लेस कर दो x plus t से, कितना हो जाएगा? f of x plus t और sin of x plus t। ऐसा क्या करें t की वो कम से कम वैल्यू बताइए, जीरो को छोड़ के, पॉजिटिव होना चाहिए कि वही आ जाए। टेंड्स टू 0। आप ही ने बताया था लगभग। नहीं ऐसा नहीं बताओ, कोई नंबर बताओ, अच्छा खासा नंबर बताओ कि रिप्लेस करने पर इसको फर्क ही ना पड़े। 180 180 रखते हैं, है ना? और भी रख सकते हैं। Yes, sir. 360 जीरो तो नहीं रख सकते, है ना? वही बन जाएगा। तो सबसे कम वैल्यू, या फिर अगर इसको ऐसे समझो, पीरियड मतलब इसका एक यूनिक पार्ट उठा लीजिए और उसकी लेंथ। एक यूनिक पार्ट मतलब ये पूरा डायग्राम जो है आप देख रहे हैं, कुछ चीजें हैं बार बार रिपीट हो रही है ना? तो देखो यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है, इसी को उठा के बार बार रख रहे हैं। यस सर। तो इसका जो लेंथ आएगा 0 से लेकर 2 पाई होगा। यस सर। हाँ ये पार्ट रिपीट हो रहा है, चलो ठीक है। क्या इससे कोई छोटा पार्ट है जो रिपीट हो रहा है? ऊपर नीचे हो रहा, लेकिन रिपीट तो हो रहा। कौन सा ये? और कैसे को नीचे कर दो, ऊपर कर दो। ठीक है, सही है। यही वाला पार्ट रिपीट हो रहा है ना? तो ये लेंथ जो होगी 2 पाई है, ये इसका पीरियड है। तो t की मिनिमम वैल्यू t किस जैसा होना चाहिए? 2n पाई जैसा होना चाहिए, तब आएगा हमेशा सेम। हाँ सर, शायद 180 प्लस जब कर देंगे तो वो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में चला हाँ जाएगा। क्यों बताया? तब सर इतना दिमाग
दिमाग नहीं चल पाया, चलिए 180 नहीं होगा, 180 प्लस x तो Minus- थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, Yes. थर्ड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव हो जाता है ना। तो मिनिमम कितना होता है 2n पाई जैसा होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 4 पाई होना चाहिए, है ना। तो मिनिमम लेंथ जो ग्राफ पूरे में रिपीट हो रहा है उसको बोल देते हैं पीरियड। उसका बात है समझ में ना, मतलब उसके वेरिएबल में क्या ऐसा जोड़ के लिख दे, है ना, क्या ऐसा जोड़ के लिख दे जिससे उस फंक्शन को कोई फर्क ही ना पड़े, उसको क्या बोल देते हैं पीरियड बोल देते हैं। तो अगर पूछा जाए कि tan x का पीरियड बताइए, तो सर ऐसी चीज जुड़ने का मतलब ही क्या है? अरे मान लो कभी कभी एक चिल्लाने लगा कि हम अकेले कुछ और दो साथ में, तो ये एडिटिव में बोला tan x का पीरियड क्या होगा, n पाई। हाँ भाई yes sir. पाई होगा, क्योंकि पाई प्लस x थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, Yes, sir. That में और first में होगा। और 2 पाई प्लस x फर्स्ट क्वाड्रेंट वो भी पॉजिटिव। तो सबसे कम वैल्यू कितनी हो जाएगी, n पाई। सबसे कम वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई। पाई। इसका पीरियड कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। कॉस का पीरियड भी ऐसे ही आएगा क्योंकि उसका ग्राफ भी ऐसे ही बनता है, उसका भी कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। बात है समझ में? Yes, sir. हाँ। ठीक है, तो k की मिनिमम वैल्यू जिसके लिए बार बार रिपीट हो जाएगी, तो दिख रहा है मुझे, देखो यहां पर अगर मैं k की वैल्यू 0 रखता हूं तो a बराबर a हो गया, k की वैल्यू 1 रखो a square equals to a cube equals to। तो जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, उसको मैंने स्क्वायर किया तो ये A के बराबर नहीं है, क्यूब किया तो A के बराबर नहीं है, लेकिन पावर 4 कर दिया तो A के बराबर आ गया। ये बात आई समझ में, है ना। तो अगर A की पावर 4 A के बराबर तो A की पावर 5 किसके बराबर होगा, a स्क्वायर के। देखो A स्क्वायर क्यों होगा, और A स्क्वायर A के बराबर नहीं है तो ये भी A के बराबर नहीं आएगा। A की पावर 6 भी निकालोगे ये भी A के बराबर नहीं आएगा, 7 निकालेंगे ये भी नहीं आएगा, और A की पावर 8 कितना है, जीरो नहीं आएगा। ये नहीं आ जाएगा। a स्क्वायर और a स्क्वायर a के बराबर नहीं है। 4 8 और सर जी कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा a क्यूब भी a के बराबर नहीं है। A पावर 4 और A क्यूब, A पावर 4 A के बराबर है, अच्छा, और a की पावर 4, चलिए A पावर 4 ये आ गया A। यस सर। बातें समझ, ठीक है। तो देखो यहां से क्या समझ में आता है कि A पावर 4 A पावर 7 4 3 7 3 10 सर इतने सर 10 A पावर 10 निकालोगे तो ये A के बराबर आएगा। तो सुन लो यहां से, सुन लो है ना, बात सुन लो, क्योंकि A पावर 10 को लिख सकते हैं A पावर 7 इंटू A पावर 3, और A पावर 7 A के बराबर है, A इंटू A क्यूब, A पावर 4 ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह के नंबर आपको मिल जाएंगे। A की पावर k प्लस 1 A के बराबर है, तो k की वैल्यू कितनी है, 3 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तभी तो ये 4 बनेगा, है ना। तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो वही आ जाएगा। और यहाँ पर k की वैल्यू कितनी रखी मैंने, 3 रखी, 3 का मल्टीपल 3n जैसा, 6 रखो तो ये आ जाएगा, 9 रखो तो ये आ जाएगा, इस तरह से रखते जाएंगे। तो 3 के मल्टीपल जैसी वैल्यूज के लिए ये पावर्स जैसे टर्म्स कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसीलिए सबसे कम जो वैल्यू है, तो इस मैट्रिक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, 3n + 1। इस मैट्रिक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ऑफ पीरियड k, इस मैट्रिक्स का पीरियड कितना है k, तो इस मैट्रिक्स का पीरियड कितना है, k की वैल्यू कितनी रखना है, सबसे कम 3 रखना है, पीरियड कितना है 3n, उसमें पीरियड कितना था 2 पाई था, 2n पाई नहीं था, सबसे कम वैल्यू को पीरियड बोलते हैं, सबसे कम वैल्यू, ठीक है। ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। लेकिन सर इसका काम कहाँ है? पूछा जाए इस मैट्रिक्स का पीरियड निकालो, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। और सर वो मैट्रिक्स कैसे दी? मान लो 2/2 की मैट्रिक्स दी, आपने स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे और 4 करोगे, वही आ जाएगी।
पावर 5 6 7 वही आ जाएगा। पीरियड कितना 3 तो सर मैट्रिक्स सारा लगती है सर। देखो ये है बेटा और कहाँ से देगा? और तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड कितना होता है? पीरियड 3। अच्छा आइडेम्पोटेंट देखो पीछे लिखा सर है एक सर 2 से बड़ा है n। नहीं सबसे कम k की वैल्यू क्या है? 2 सर दो 2 1 1 1 सर हाँ उसमें k 1 प्लस 1 ना k प्लस 1 में k होता है पीरियड। अच्छा तो पावर जो होती है उसमें एक कम होता है पीरियड 2 उसका। 3 पावर एक रखेंगे तब दो हम बनेंगे। तो नीचे लिख लो पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 1। इसका जल गई क्या? दीपा मैसेज कर दीपा। अभी तो छोटी है सर जी। 12th में सर जल्दी लिखिए जल्दी है ना बहुत समय वेस्ट करते हैं। हो गया सर। तो पॉइंट लिख लीजिएगा, 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। पहला पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 1 बिकॉज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। यस सर। और उसका अगला पॉइंट लिख लीजिएगा तो पीरियड ऑफ नल मैट्रिक्स, बताओ नल मैट्रिक्स का पीरियड क्या होगा? उसको स्क्वायर करेंगे वही आएगी। लेकिन क्यूब करेंगे तो भी वही आएगी। n n कैसे हो जाएगा? n plus 1 n प्लस 2 कैसे हो जाएगा? नंबर n लिख belongs देना to नॉट zero। डिफाइंड, नॉट डिफाइंड क्योंकि उसके नंबर भी कुछ ज्यादा पता है नहीं। नहीं है ऐसा कैसे n plus 1 सर n को अगर नेचुरल नंबर रखो सर 1 है तो स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इक्वल्स टू a क्यूब इक्वल्स टू। पर स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग इसका पीरियड डिफाइंड नहीं, लेकिन मैं लिखता हूँ सीधा पीरियड ऑफ। नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। पद्म पुराण में दिया गया है मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स मैट्रिसेस इन डिटरमिनेंट। वो जो बोला था सर पद्म पुराण सुना है ना? सर मैंने तो ये तो सुना है जितने ये पुराण वगैरह हैं इन्हें पूरा ये जो पढ़ते हैं हम लोग ये सब कुछ उसमें है। पूरा फ्रेंड से नहीं पढ़ के होशियार बन जाते हैं। पूरा सब उसमें है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा दिया उसमें। वैदिक सर वो और है सर एक वैदिक मैथ वो सर हम सीखना चाह रहे थे, आपने एक वीडियो बनाई कर बनाई नहीं। ऐसा जो ये पढ़े लिखे होते हैं भाई आचार्य वगैरह वे फांस देते स्टूडेंट को अच्छे से बताइए। अगले दिन वाले मार देते मतलब अरे वो पूछने लगते हैं कि ये कैसे आया कहाँ से आया। अच्छा तुम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं बताओ जी। पापा के सामने तो वे कहेंगे इससे बेटर है जो सीख लियो। मन करो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। If a square is equals to I, then matrix is called involutory matrix. If a square is equals to I, then matrix is called involutory matrix. तो बहुत सिंपल सी बात है ना, स्क्वायर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा ना, ये जो 4 टर्म हमने आज पढ़े हैं ना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, nilpotent matrix, periodic matrix, सबसे involutory matrix, और अभी एक और आएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या था, a स्क्वायर a के बराबर। ठीक है, nilpotent मैट्रिक्स में क्या था, a की पावर p 0 है लेकिन a की पावर
t माइनस 1 0 नहीं नहीं। है। पीरियोडिक मैट्रिक्स में क्या था, a की पावर k प्लस 1 a के बराबर है। इनवॉल्यूटरी तो a स्क्वायर किसके बराबर है, i के बराबर है, इसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है। Involutory। इसमें लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए, एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज इट्स ओन इनवर्स। An involutory matrix is its own inverse. मतलब ये है कि हम इनवर्स जानते हैं, a इंटू ए इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये आगे पढ़ेंगे हम, है ना। हाँ वही है। तो अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है, मतलब a का इनवर्स b का इनवर्स a, बताइए समझ। तो अगर a स्क्वायर लिखा है तो उसको a इंटू ए आई लिखवा सकते, तो a का इनवर्स a, इसीलिए बोल रहे हैं कि एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। Show that A is involutory matrix. Question. Show that A is involutory if I minus A into I plus A is equals to O. ये वैसा दिया हुआ है, बताइए अगर ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा। होगा। क्या करना होगा, कर दिया मल्टीप्लाई, आई इंटू आई स्क्वायर आई होता है, आई इंटू आई ए हो जाता है, माइनस इंटू a माइनस b a प्लस a माइनस b प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दो। मैंने बताया था मैट्रिक्स में नहीं लगाना, लेकिन हो गया, a इंटू बी बी इंटू ए सेम नहीं होता है इसमें, फिर इंटू ए भी नहीं आएगा, लेकिन आई है ना तो हो जाएगा। तो हाँ हो तो जाएगा, लेकिन ऐसे इज्जत के साथ लगाएं, इससे कट जाएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो सर ऐसे कटती है भाई, कट जाती है ना, बताया था। सेम मैट्रिक्स है, एक प्लस एक माइनस। अगला क्वेश्चन लिखिए, if A is equals to 3 minus 4 1 minus 1 2 by 2 की मैट्रिक्स। हाँ क्वेश्चन, A is equals to 3 minus 4 पहली रो यस सर, and 1 minus 1 दूसरी रो। यस सर। Show that, find A power n, show that we find A power n। तो सर a पावर n इक्वल्स टू a। No, क्यों सर आई क्यों? अरे A is equal to देखो, 10 to the पहले क्या करना, a स्क्वायर निकालो कितना आ रहा है, 3 minus 4 1 minus 1 कर दो मल्टीप्लाई, 3 minus 4 1 minus 1, 2 by 2 मैट्रिक्स में दिक्कत नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई करने में, तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल के लिखो, 9 minus 4 5। चलो देखते हैं कौन पहले निकाल लेता है, minus 12 सर आपसे सर हम Minus कंपैरिजन 8 करेंगे ही नहीं। plus 4 minus 8 3 minus 1 2 minus 4 minus plus निकल ही गया सर। ए स्क्वायर आ गया, एक ए क्यूब निकाल लो एक बार, सर फिर ऐसे हम ए की पावर n तक जाएंगे। -1 है, गलत कर दिया, हम सर यहाँ सही गलत लिख के 15 minus 8 7 सर एक भी निकालना सर, फिर कहाँ तक जाएंगे? ए पावर n तक जाएंगे, ए पावर 4 4 तक ही जाएंगे सर, बस 4 तक में पता चल जाएगा क्या होने वाला है। minus 20 and plus 8 7 minus 12 3 minus 4 आपकी
बात पूरी सच्चाई है। लग नहीं रहा है। लगना चाहिए सर। -8 +3 -4 +3 +3 -5 आएगा। सच्चाई। इस तरह क्या बात हो रही? बात नहीं समझ में आता काफी। अब देखो इसको ध्यान से देखो, अब a पावर n लिखने वाला हूं, ठीक है? तो सुनिएगा, सुनिए, देखिए, अपनी पैनी नजरों का इस्तेमाल करिए। तो a की पावर 1, a की पावर 2 और a की पावर 3, इसको ध्यान से देखिए। पहला टर्म 3 5 7, 2 का डिफरेंस आ रहा क्या है ये? AP AP है। तो पावर n करते जाएंगे तो दो दो का डिफरेंस आता है, +2 तो उसका a की पावर n निकालने के लिए मतलब nth टर्म पे चले जाए, तो इसका nth टर्म कितना हो जाएगा? a + n - 20 a plus n minus 1। यस सर। इसको देखो, समझ गए सर। -4 -8 -12, ये भी AP है। कितना हो जाएगा? -4 plus n minus 1। t कितना है? -4 -4। यहाँ देखो नीचे 1 2 3, कितना आएगा? 1 + n -n 2 3 4 5 6 तो n आएगा ना। देखो कैसे करेंगे सर? हैं? हम n बेस निकालेंगे। हाँ तो हर जगह फॉर्मूला थोड़े घुसेड़ना है। नहीं सर, बेसे निकाल तो सर अलग आ रहा। क्यों आएगा? 1 plus n minus 1, t भी 1 है, कट गया। ओ ये कितना है बताओ? -1 -3 -5 -1 + n - 1 × -2 कर ले। अब क्या करें? टेस्टिंग सर। देख लो इसको, बन गया। कितना आ जाएगा? 2n + 1। ये सवाल आगे मजा आता सर लिपि पर में। यस सर। इट सीम्स पेपर इंटरेस्टिंग। में तुरंत आ जाएगा। पेपर में ऐसे आएंगे अगर तो भूल जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। अब आ जाएगा। अभी भी नहीं आएगा सर। आएगा बिल्कुल। देखो मन से देखो, जल्दी करो यार। I20 सर साइड सर। अगर ये सर जीपी बन गया तो 8 जीपी का तो जब नहीं आता तो और सिंपल होता है, AR की पावर n minus 1 बन सकता है। टेक्निकल पीरियड में हो जाएगा। क्या रहता है? सीधा करके देखिएगा। देखो क्वेश्चन दिया है, A मैट्रिक्स है, 2 3 -1 2 और फंक्शन fx दिया हुआ है, x² - 4x + 7। तो आपको शो दैट करना है दैट f of a जो है ये नल मैट्रिक्स है। आप कल की क्लास में देख किया? यस सर। नहीं आपके पास कैसे निकालेंगे f of a? E² निकाल लेंगे, x की जगह रख देंगे, x² की जगह और उसमें 7 आएगा। x को a से रिप्लेस कर देंगे। कर दो, यस सर। कर दो तो जल्दी करो। सही क्या बता? ये बता, सही कर दो। कल बताया था ना मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, यही बताया था। वही तो सर अपना निकल कितना है f of a? a² - 4a + 7। अब ये सोचो ये क्या है? मैट्रिक्स। यस सर। मैट्रिक्स आएगी यस सर। 2/2 की मैट्रिक्स। ठीक सर। निकालो, फिर ये निकालो। तो सस्पेंस अपने सर सस्पेंस क्रिएट कर दिए।
की लाइन में फंसे नहीं, कौन कटवाए सर इन चीजों में सर? ठीक है अब सर महात्मा स्मार्ट बनने के लिए कब से नहीं कटाई, हम डायरेक्ट बाल कटवाते पूरी साल, अचानक से फिर आ गया। अचानक से नहीं होता है। सर ये तो आ गई 0 आ गया, जीरो कहाँ आई, ए स्क्वायर ये यस नहीं पूरा आ गया, f of a equals to 0। ए स्क्वायर आई So सर that's 1 proof हो गया मेरा। -4 1 लास्ट के 7 कितने थे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दी उसमें, नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही था सस्पेंस। ए स्क्वायर कितना है बताइए? 1 12 माइनस 1 माइनस 4 1 -4 आई कितने में कितना है? 8 12 माइनस 4 आई क्यों सर, 12 माइनस 4 ये 8। होगा ना, अरे तो सर ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 7 से आप इसको ऐड नहीं कर पाओगे इसमें। यस सर, ये माइनस करेंगे ना, यही सस्पेंस। तो माइनस तो सेवन का मल्टीप्लाई कर दे, 1 -8 -7 12 -12 0 है कुछ -4 कैसे जोड़ दे? 1 -8 -7 7 को कैसे ऐड करें? सब में जोड़ दो। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ही ऐड होती है। तो जब आप f of a रखोगे ना, तो जो अकेले हैं उनके साथ i आ जाएगा अपने आप। इसका कोई नहीं उसका सर, आई आइडेंटिटी सर 1 0 मैट्रिक्स 0 का भगवान आ गया, ऐड कर देना, आ थोड़ी सी गया। मैट्रिक्स आ जाएगी। सर आप खाटू श्याम गए हो? सच्चे है फेमस अपनी तरफ से हारे का सारा खाटू श्याम हमारा। तो वृंदावन कम से कम 15 बार गया हूँ मैं, कहाँ पे, वृंदावन। लेकिन आज तक मैं बाके बिहारी मंदिर नहीं गया। आज तक सर परिक्रमा लगाई, प्रेम मंदिर नहीं गया। प्रेम मंदिर तो हम भी नहीं गए कभी, आज तक मैं नहीं बना वो। भूतिया बाबा वाले मंदिर है ना, क्या नाम है? भूतिया बाबा तो नहीं, गिरिराज पागल बाबा का मंदिर। पागल बाबा वो तो वहाँ भी हम नहीं मूर्ति गए। है बाबा। प्रेम मंदिर नहीं गया, जगह घुमाए। प्रेम सर, तो सर गिरिराज जी महाराज वाले में हमने सर वहां से एक चप्पल मार ली थी। जब भी गए तब गए। वहाँ गए, हाँ वहाँ पे मैं भी गया हूँ, गए भी, परिक्रमा भी लगाई 22 हाँ वहाँ पे टाइम ही है, 22 किलोमीटर। तो सर आप हाँ, बाकी मैं बिहारी बाकी बिहारी करेंगे सबसे बेस्ट भाई मानते हैं। मानते हैं लेकिन है नहीं। बगल में ना, मतलब है अच्छा है वो, उधर से निकलना है। लेकिन वृंदावन के बारे में ये पता है कि तो सर आपकी बार हम जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे जाना है। इस्कॉन मंदिर जाइए। अरे सर अभी एनडी का पेपर देंगे 18 को, 19 को मथुरा में एंट्री देंगे। सर वो गिरिराज जी महाराज वाले कोई मानसी गंज नहीं है क्या क्या? गिरिराज जी महाराज के बगल में सर कुछ जो मतलब जहाँ पे नाते वो मानसी करता है सर, ऐसे बहुत सारे कुंड हैं लेकिन नदी जहाँ से स्टार्ट होती है मेन वाले में। लेकिन सर बदबू बहुत भयंकर आती नाली जैसी। इसलिए अकेले नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाता है देख के। बहुत बड़ा अपराध है। मतलब उसकी प्राइम में आएगी ना, गंदी में भक्तों के साथ जाना चाहिए हमेशा, जो हमें वृंदावन को दिखा सके। यस सर, हम फुल फैमिली के संग गए थे, फिर वहाँ नहाई नहीं किसी ने। इतनी ठंड में सर, इतने ठंडे पानी से हम नहाए थे सर सब लोग। हमने नहा ली थी। अब सर आपके साथ चलेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलो कब ले चलना? जा रहे हैं हम लोग 26 तारीख। चलें सर। सीरियस सर। सीरियसली जा रहे हैं सर, नहीं सर, ये सब सर करवा ले तो पहले कुछ सर। पहले जब करो है ना डेली, जब तो हिलता नहीं वहां जाके 14 वाला कैसे लेगी? तो सर वो 64 माला ये सर रोज की नहीं, एकादशी को करते हैं सर आप 64 की सर, वैसे ले पता नहीं सर, 16 तो हो ही गई कम से चक्कर कम। आ जाए सर, सुलह कर लेंगे सर। 17 डाल रही है सर, 16 के बाद देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स 16 के 4 से 4 से कर रहे कुछ यहाँ लगा के जाएंगे, कुछ वहाँ बैठ के लगाएंगे। नहीं सर जी ऐसे चिप में बोला जाता है ना, जितने रैप के इतने सेट। देखो कोई बोली वजह 16 की 4 सेट। जल्दी करेक्ट कर लिया। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है?
तो बहुत सीधी सी बात है। 108 अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स ऐसी कोई दी है जिसके एलिमेंट ऐसे लिखे हुए हैं, तो दूसरी मैट्रिक्स आप ऐसे लिख दो जिसके एलिमेंट इंटरचेंज हो जाए, इसको बोल देते हैं ए ट्रांसपोज, है ना। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 5 6 7, तो ए ट्रांसपोज ए की पावर टी या फिर ए की पावर डैश क्या लिखते हैं, देखो इसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो, पहली रो को पहले कॉलम में, तो एक तरह से उठाओ, या तो रो को कॉलम में करो या कॉलम को रो में करो। रो को कॉलम में, तो रो को कॉलम, तो 1 2 3 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा और 5 6 7, तो जैसे जैसे आप रो को कॉलम में करोगे कॉलम अपने आप रो में चले जाएंगे, है ना। तो 1 2 3 नीचे और 5 6 7 नीचे, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और अगर सब्जेक्ट ऐसी हो गई 3 2 1, हाँ कैसी भी हो जाए, हमारी तो ठीक हो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लिख लीजिए। तो बताइए भाई, दो बार अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पुरानी वाली याद है। अगर सम करके ट्रांसपोज करें तो ये बराबर होगा अलग ट्रांसपोज करके सम करें। अगर कोई नंबर है उससे मल्टीप्लाई होके ट्रांसपोज हो रहा है, तो आप उसका ट्रांसपोज लेके अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस सर। और अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज हो रहा है तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये चेंज हो जाता है। ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर नहीं होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अमंग्स ऑल दीस। देखो क्वेश्चन, प्रश्न कुछ इस तरह से है कि ए दिया हुआ है -245 एंड बी दिया है 1 3 -6। वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, ये वेरीफाई करिए, जल्दी करिए। सर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू सर क्या लिखा, A1 ए की पावर डैश जैसा लिखो, इसको भी ए ट्रांसपोज बोलते हैं। यस सर। मेरे ट्वेल्थ में सर एक डैश ही था। आता जाएगा सर। नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है यार, इस बात से करती हूँ। डाउट डाउट में सर बता दिए करिए थोड़ा बहुत सर। यस सर। लिटिल बिट सर। फिर सर इच्छा नहीं सर होती है फिर सर आगे सवाल लगाने की सर। काय का डाउट चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री हुई एसीजीपी ट्रिग्नोमेट्री का टाइम दिया है ना फ्राइडे सैटरडे। नहीं ट्रिग्नोमेट्री बायनोमियल बता दीजिए सर। इसकी बात बता। नहीं बताया आपने, फिर हमें खुद ही से आगे। अच्छा, इससे अच्छे क्या करो, मल्टीप्लाई करो ए बी को।